त्रिमूर्ति। अब तक आप दादियों को त्रिमूर्ति कहते थे। आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय वाले दीदी दादियों को कभी भी त्रिमूर्ति नहीं कहते। ये गलत बात है। हम तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को ही त्रिमूर्ति मानते हैं। शिव की त्रिमूर्तियां त्रिदेव ही हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकता। देव उन्हें कहा जाता है जिनमें दिव्यता हो, जिनका मन आत्मिक स्थिति में स्थिर हो। मनुष्य का मन चंचल होता है। मनुष्य को देवता नहीं कहा जाता। और अब दादियां आपको त्रिमूर्ति कहती हैं। दादियां जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में दादियां कही जाती हैं, वो भले माउंट आबू के ऑफिस इंचार्ज निर्वैर भाई को, दिल्ली के हेड ऑफिस इंचार्ज ब्रजमोहन भाई को, और बंबई के और वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के इंचार्ज रमेश भाई को, इन तीनों भाइयों को भले त्रिमूर्ति कहते हो, लेकिन आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय किसी भाई को त्रिमूर्ति नहीं मानता, त्रिमूर्ति में शामिल नहीं करता। सच्चाई यही है। शिव बाबा किन्हें त्रिमूर्ति कहते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा मुख से माउंट आबू में उच्चारी हुई मुरलियों के अनुसार दादा लेखराज ब्रह्मा को ब्रह्मा कहते, परंतु वो टाइटलधारी ब्रह्मा है। असली ब्रह्मा तो वो है जो सन 36-37 में दादा लेखराज को भी पढ़ाई पढ़ाता था, टीचर बनकर के बैठता था। उसे कहेंगे परम ब्रह्म। जो भारतीय सनातन धर्म में मान्यता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ, एक को नमन करता हूँ। गीता में भी आया है, मत योनि ही परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपी माता परम ब्रह्म है, तस्मिन उसमें मैं ज्ञान का गर्भ है, ज्ञान का बीज बोता हूँ। क्योंकि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान जानकारी को कहा जाता है, समझ को कहा जाता है, ज्ञान सत्यता को कहा जाता है। मैं सत्य हूँ, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। और शिव की 3 मूर्तियों में पहली मूर्ति है ये प्रजापिता ब्रह्मा, जिसे शास्त्र में प्रजापति कहा गया है। अगला प्रश्न है, क्या आप तीनों ही ब्रह्मा विष्णु शंकर विघ्न विनाशक हैं? आपने किसको तीनों बोला है वो तो हमें पता नहीं। जहां तक हम जानते हैं, आध्यात्मिक विद्यालय के जिज्ञासुजन उतना जानते हैं कि
बेसिक में ऊपर बताए हुए 3 भाइयों को त्रिमूर्ति समझ बैठे हैं। अगला प्रश्न, क्या आप तीनों वरिष्ठ भाई या दादी दीदी ही ज्ञान यज्ञ के एकमात्र बाप, टीचर और सदगुरु हैं? जवाब तो पहले ही दे दिया, तीनों भाई भी बाप, टीचर, सदगुरु नहीं है। बाप, टीचर और सदगुरु सिर्फ एक ही हो सकता है, 3 नहीं। वो सुप्रीम बाप भी है जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो सुप्रीम टीचर भी है। शिक्षक सिगरे जग को गुरुता को कहा वह देती है शिक्षा। वो सारे जगत का शिक्षक है, उसका कोई शिक्षक नहीं। वो एक ही है जिसका दुनिया में कोई पढ़ाई नहीं पढ़ा सकता। 3 कैसे हो सकते हैं? सुप्रीम टीचर और सदगुरु। सिखों में तो गाया हुआ है, एक सदगुरु निराकार निरंकार। सदगुरु तो एक ही है, बाकी तो सब झूठे हैं इस दुनिया में। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार एक सदगुरु सच्चा, जो सारी दुनिया की सदगति करता है, सारी दुनिया को पतित से पावन बना के ले जाता है कल्प के अंत में। 3 भाई और दीदी दादियां सारी ढेर की ढेर कैसे सदगुरु हो सकती हैं, सुप्रीम टीचर हो सकती है, सुप्रीम बाप हो सकते हैं? सुप्रीम ऐसी एक की होगी न कि अनेकों की होगी? आपका प्रश्न ही गलत है। ब्रह्म में पड़े भारतवासी किन्हें त्रिमूर्ति माने? जो भारतवासी ब्रह्म में पड़े हैं वो सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम गुरु एक को माने। जो एक दादा लेखराज ब्रह्मा, जिन्होंने माउंट आबू से वाणियां चलाई हैं, वो प्रामाणिक वाणियों में उनके प्रूफ मिलते हैं। उन वाणियों की सच्चाई समझने के लिए 7 दिन का एडवांस कोर्स करना पड़ता है। जिन्होंने एडवांस कोर्स किए हैं उनमें से मोस्टली लोगों को ये बात बुद्धि में बैठ गई कि सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु दुनिया में एक ही हो सकता है, 2 नहीं, 3 नहीं, आया अनेक नहीं। आपका पूछना गलत है कि किन्हें त्रिमूर्ति माने। वो एक ही है, शिव, जो सुप्रीम टीचर बनता है, सुप्रीम बाप बनता है, सुप्रीम गुरु बनता है। प्रजापिता ब्रह्मा में प्रवेश करके प्रजापति ब्रह्मा बनता है। ब्रह्मा वही विष्णु बनता है। ब्रह्मा अधूरा है, ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाला है, मनुष्य है। देवताओं को दाढ़ी मूछ नहीं होती है। मनुष्य ही पुरुषार्थ करके शिव भगवान के आदेशों पर चल करके नर से नारायण बनता है, उसे विष्णु कहा जाता है। विष्णु कोई 4 भुजाओं का आदमी नहीं होता है। 4 भुजाएं भगवान शिव के कार्य में सहयोगी बनकर के रहती है। सहयोगी को भुजा कहा जाता है। जो कहते हैं मेरा भाई खत्म हो गया, मेरी दाई भुजा कट गई, जो गीता में लिखा है, अनेक बाहु उदरवत्त नेत्रम, मेरे को अनेक भुजाएं हैं। तो भुजाएं कोई स्थूल भुजाएं नहीं होती हैं जैसा चित्र में दिखा दिया है विराट रूप में।
भुजाओं का मतलब भगवान के अनेक प्रकार के सहयोगी हैं भुजाओं के रूप में। वो ब्रह्मा की भुजाएं अभी भी कार्य कर रही हैं नई सृष्टि की स्थापना करने का। ब्रह्मा भी है, लेकिन वो ब्रह्मा दो रूपों में इस समय कार्य कर रहा है। एक रूप है अकाले मौत होने के बाद जो सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं, और सूक्ष्म शरीरधारी ब्रह्मा गुलजार दादी में प्रवेश करके माउंट आबू में कार्य कर रहा है। उसका दूसरा रूप है बीज रूप स्टेज वाला ब्रह्मा। आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एवं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के गुरु और शिष्य जन त्रिमूर्ति किन्हें समझते हैं? ये त्रिमूर्ति शिव की पहचान करने के लिए आपको कम से कम 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। वो कोर्स पहले ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जहाँ बेसिक कोर्स दिया जाता है वो अलग करिए, लेकिन असली कोर्स करिए। से निकली हुई ब्रह्म वाक्यों के द्वारा, वेद वाणी के द्वारा बताया गया है। ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो महावाक्य ही वेद है। उसके बाद आप आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय में एडवांस कोर्स करिए, तब आपको त्रिमूर्ति शिव का पूरा परिचय मिलेगा। लिटरेचर से कोई किसी को समझा नहीं सकता। लिटरेचर से एक वाक्य का जवाब देंगे, एक प्रश्न का जवाब देंगे, दूसरा प्रश्न उठ खड़ा होगा। लिटरेचर कभी भी संपन्न नहीं होता है। कठोपनिषद में भी गुरु शिष्य की जो वार्तालाप दिया है, या गीता में अर्जुन और भगवान का वार्तालाप दिया है, वो एक गुरु और एक अर्जुन के सामने विशेष दिया गया है। एक व्यक्ति एक को बैठ करके समझाए, तब ही ये ईश्वरीय ज्ञान की बातें समझ में आ सकती है। जनरल पब्लिक के रूप में नहीं समझा जा सकता, लिटरेचर से नहीं समझा जा सकता। ये कागज के पत्ते लिटरेचर है, साहित्य है। साहित्य दुनिया में इतना बढ़ता जा रहा है, भगवान उतना ही ज्यादा छुपता जा रहा है। इसलिए सन्मुख आकर के सुनने की कृपा करें, और व्यक्तिगत आकर सुनने की कृपा करें। हुजूम बना करके आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो आप गुरु शिष्य जन त्रिमूर्ति किन्हें समझते हैं? ब्रह्मा विष्णु शंकर को ही समझते हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि पर स्थापना करने के लिए पहले प्रत्यक्ष होता है, पहली मूर्ति है ब्रह्मा। उसके बाद दूसरी मूर्ति है शंकर। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हो जाए। कौन से ब्राह्मणों की? 9 कुरियों के ब्राह्मणों की नहीं। जो अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण हैं, सूर्यवंशी, उन ब्राह्मणों की स्थापना होने के बाद बाकी सबका विनाश करने के लिए शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। वो बात भी समझनी है। शंकर को तो याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है, विनाश करते हुए थोड़ी दिखाया जाता है। असुर संहार कारिणी शक्तियां गाई हुई हैं, शिव शक्तियां जिन्हें कहा जाता है, जिनमें महाकाली है मुख्य। जो ब्रह्मा का
आखिरी रूप है। ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ। ऐसे तो 9 माताएं गाई हुई है भारतीय परंपरा में, 9 देवी हैं, परंतु उनमें भी बड़ा कार्य करने वाली महाकाली है, जो सब संसार के असुरों का संहार कर देती है। और दुनिया में तो सारे असुर ही है ज्यादातर, देवताएं तो कोई है ही नहीं। हाँ, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवताओं की रचना होती है, स्थापना होती है, वो स्थापना गुप्त हो रही है। 100% स्थायित्व तो इस स्थापना में देखने में आएगा, तब बाकी जो नीची स्टेज वाले ब्राह्मण हैं, नीची कुरी वाले, उनका विनाश हो जाएगा। जिसके द्वारा विनाश होता है वो तो महाकाली है और महाकाली की भुजाएं, परंतु महाकाली के ऊपर भी कोई महाकाल है, पर तो शास्त्रों में और चित्रों में महाकाली के साथ नहीं दिखाया जाता है। महाकाली का काम अलग चलता है और महाकाल का काम अलग चलता है। एक है डिस्ट्रक्टिव और एक है कंस्ट्रक्टिव। महाकाली का काम डिस्ट्रक्टिव चलता है और शंकर का काम, कहा जाता है शंकर द्वारा विनाश, लेकिन असुरों का विनाश होता है। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उनका विनाश नहीं होता, उनका तो संवर्धन होता है। उसे महेश्वर कहा जाता है।